हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नई कहानी में। सनातन धर्म के कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, जिसमें हवन और यज्ञ का विशेष महत्व के बारे में समझाया गया है। तमाम शुभ अवसरों और धार्मिक कार्य पर अक्सर घर में हवन का आयोजन किया जाता है। नया घर, दुकान, बिजनेस, फिर शादी ब्याह जैसे तमाम मौकों पर हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हवन के दौरान अगर आपको कभी ध्यान दिया होगा या देखा होगा, मंत्र के बाद स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलना क्यों जरूरी माना जाता है? अगर नहीं तो आइए हम आप लोग को बताते हैं कि हर आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। हवन के दौरान स्वाहा बोलने के लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई, लेकिन अग्नि में जब भी कोई चीज समर्पित की जाती, उसकी पत्नी को भी साथ में याद किया जाता था। तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते थे। इसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार प्रकृति की कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया, उनके नाम से ही आहुति देने की सामग्री ग्रहण करेंगे। यही कारण है हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया था। उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खास सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद कोई भी चीज पवित्र हो जाती थी। लेकिन अग्निदेव के पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती, उन्हें स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती थी। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ ही रहती है। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था तो स्वाहा बोलने की अर्पित की गई चीज को स्वाहा देवताओं तक पहुंचाती थी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालने के बाद स्वाहा बोला जाता है। इसलिए हवन के दौरान हमेशा स्वाहा का यूज किया जाता है। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? आशा करते हैं आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते एक नई कहानी, नए जोश, नई उम्मीद और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।